अमजद, बाबा को दवाई और खाना टाइम पे देना और मेरा रात का खाना मत बनाना, मुझे ऑफिशियल डिनर पे जाना है, देर हो जाएगी मुझे। जाओ। बाबा मैं रात को देर से आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अरे आप आज स्कूल क्यों आ गई? आपकी तो तबीयत खराब थी, आपको तो आराम करना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ अब मैं पहले से। अब मुझे अच्छा नहीं लगता बेकार घर में बैठना। समझ सकते हैं, जब घर पे कोई ना हो तो इंसान स्कूल ही आएगा। हमारी तो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कल को प्रिंसिपल मिसालें देंगी आपकी। देखिए, मेरा मकसद किसी के लिए मुश्किल खड़ी करना नहीं था और मुझे खुद पसंद नहीं है बेवजह के स्कूल से ऑफ करना। अपना काम तो सबको ईमानदारी से करना चाहिए ना। मिस फजीला, हम भी ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं। खैर, अब आप स्कूल आ ही गई हैं तो क्या कह सकते हैं। टेक केयर। ना जाने क्यों तुम्हारा रवैया मेरे साथ रूड है, जबकि तुम्हारे लहजे में नरमी है, एक पुरवकार शख्सियत है। और सब कुछ होने के बावजूद कोई तो ऐसी वजह है, कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें सोशलाइज होने में या फिर मुझसे बात करने से भी रोक रही है। भाई आपने बराबर वालों से बात की? हाँ यार, मैंने बात की थी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। साहिल भाई फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप कोशिश करके तो देखें, अल्लाह बादशाह है, रास्ते बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ यार, मैं करता हूँ कोशिश, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह साहिल भाई अब परेशान ना हो, इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। ममानी से बात करता हूँ, शायद वो कोई अच्छा मशवरा दे। हेलो साहिल, मैंने आपके लिए लंच पैक कर दिया, प्लीज़ इकबाल को भेज दें। ठीक है, मैं भेज दूंगा। अच्छा प्लीज़ मुझे एक बात बताएं, आप सुबह इतना परेशान क्यों थे? दिल चाहता है कि तुम्हें सब बातें बताऊं, लेकिन मैं अपनी फिक्रों का बोझ तुम पर डालना नहीं चाहता। हेलो हेलो साहिल। हाँ सुन रहा हूँ नौशीन, मैं घर आके बात करता हूँ। खुदा हाफिज़।
अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या हुआ, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। तुमने भी तो हमेशा सबका ख्याल रखा है, अपना समझा है। मैंने तो हमेशा वही किया है जो मैं कर सकती थी। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ कहो। तुम हादिया को बोलो कि ऊपर बात करे, सिफारिश करे और यहाँ आ जाए। नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। वो तो मुझे कह रही थी कि मैं उसके साथ वहां पर जाके रहूं, मगर मैंने ही उससे मना कर दिया। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं कि फजीला ये जिंदगी अकेले कैसे काटी। तुम्हें तो पता ही है, लोगों का काम है बातें करना, और मुझे दुनिया वालों की बातों की कोई परवाह नहीं है। वैसे तुम काशान के लिए यहाँ पर रह रही हो ना? उसकी यादें, उसकी बातें, सब कुछ इसी घर में तो मौजूद है। हाँ, मुझे इसी घर में रहना पसंद है। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। वैसे मेरी बातों का बुरा मत मनाना, मैंने तो इसलिए कह दिया क्योंकि मोहल्ले वाले ये बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, मुझे पता है, मेरी उम्र की कोई भी औरत अकेली रह रही हो तो लोग ऐसे ही मशवरे देंगे। अच्छा तुम अंदर चलो मेरे साथ, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोई भी काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। मैं लोगों की बातों की वजह से अपनी बेटी के कदम नहीं रोकूंगी। ये बाबा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अमजद को ट्राई करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। हेलो अमजद, बाबा कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? बाबा लॉन में बैठे हुए डायरी लिख रहे हैं। ठीक है, रात का खाना उनको टाइम पे देना, मैं तुमसे राब्ते में हूँ। ओके, आप बेफिक्र हैं, मैं उनको खाना दे दूंगा। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सबा, सबा, आप कब आए? मैं पानी ला रही हूँ। बैठो। ये तुम्हारे लिए मैं सूट लाया। क्या? मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, और नहीं तो ये औरतों के कपड़े मैं पहन के घूमूंगा। लो, कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा है, शुक्रिया। देखो जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, मैं तब मारता हूँ तुम्हें, वरना मुझे औरत पे हाथ उठाने का कोई शौक नहीं। तुम मुझसे छोटी हो, कम अकल हो, इसलिए घर में बंद करके जाता हूं। तुम्हें नहीं पता कि बाहर का जमाना कैसा है, बहुत बुरे हालात हैं। जी। देखो तुमने छुप के फोन उठाया था, मुझे इसलिए गुस्सा आ गया था, तभी तुम्हें मारा था। याद है शुरू में मैं तुम्हें कितना मारता था, क्योंकि तुम मेरी हर बात का जवाब देती थी, जबान दराजी करती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तुम सुधर गई हो, अब तुम आगे से जवाब नहीं देती। और वैसे भी मर्द गुस्से में हो तो औरत को चाहिए कि वो खामोश रहे। वो जब जब जबान लड़ाएगी तो मर्द गुस्से में आएगा और उसे मारेगा। जी। तुम सूट देखो।
मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ बोलो अमजद। फुरकान भाई बाबा बेहोश हो गए हैं। आप किधर हैं? जल्दी से बस घर आ जाएं आप। क्या बाबा बेहोश हो गए? अच्छा तुम बाबा को संभालो, मैं आ रहा हूँ। सुने, अम्मी को फोन कर लूं? अच्छा ठीक है, मैं कल कर लूंगी फोन ना। नहीं अभी कर लो। ये लो। क्या? क्या क्या? लो कर लो बात अम्मी से। पकड़ो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अब्बू कैसे? अब्बू की तबीयत कैसी है? दवाई के पैसे मिले आपको? अब कैसी तबीयत है उनकी? हाँ बेटा, अब अल्लाह का शुक्र है तेरे अब्बा ठीक है। शकील ने पैसे भिजवाए थे ना, तो मैं दवाई ले आई थी। अच्छा दवाई ले ली। अच्छा ये बताएं अम्मी, घर में पानी तो नहीं टपक रहा ना? नहीं नहीं बेटा, वो छत भी ठीक है। मैं आपको बताना ही भूल गई, शकील ने मुझे नया ड्रेस दिया। मैं जब पहनूंगी ना तो गुड़िया के मोबाइल पे तस्वीर भेजूंगी। आप अब्बू को भी बोलेगा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक, ख्याल रखे अपना। अब्बू को सलाम कहेगा मेरा। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? इतनी कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन आप इनकी डाइट का खास ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, मैं ख़ास ख्याल रखूँगा इनकी डाइट का। बस मैं कुछ आपको मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, वो आप इनको टाइम से दे दीजिएगा। जी बेहतर, आइए प्लीज़। चल। हेलो, क्या फुरकान साहब के वालिद की तबीयत खराब हो गई है? कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है, ठीक तो है ना वो? शुक्र है। थैंक यू कॉल के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह का शुक्र है बाबा कि आपको कुछ नहीं हुआ। बेटा, जब तक जिंदगी है तब तक तो मैं जीऊंगा। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तो आपके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अरे बेटा, क्यों इतने परेशान हो जाते हो? ये तो जिंदगी की हकीकत है। दुनिया में जो आता है उसे जाना भी है। बाबा प्लीज ऐसे मत बोले। मैं आपको नहीं खोना चाहता। प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखें मेरी खातिर।
डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं और आपका डाइट प्लान भी लिख के दिया है। आपने उसी को फॉलो करना है। मैं अमजद को भी बता दूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, एहतियात करूंगा। अब तो खुश हो ना? थैंक यू बाबा। खुश रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। आंटी को फ़ोन कर रही थी काफ़ी देर से, उन्होंने उठाया नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है। क्या मतलब है इस बात का अम्मी? क्या हुआ उन्हें? अरे नहीं बेटा, वो मैं बोले, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अरे बेटा तुम परेशान ना हो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। वो बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया था उनका। क्या? उनकी तबीयत खराब हो गई थी और अम्मी आपने मुझे बताया तक नहीं? तो बेटा मैं अभी भी तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, बस वो जबान से बेध्यानी में निकल गया मेरे। अम्मी प्लीज मुझे सब बताएं, क्या हुआ है उन्हें? अरे बेटा कुछ नहीं, बस वो स्कूल जा रही थी। और तुम परेशान ना हो, मैं उनके साथ थी। अब ठीक है, वो बेहतर है। अम्मी इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, क्यों छुपाया आपने? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जब मैंने पढ़ाई दोबारा शुरू की थी तो खुद से वादा किया था कि हमेशा उनका ख्याल रखूंगी, जिस तरह से माँ बनकर उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। मैं भी वो फर्ज निभाना चाहती हूँ, मैं भी उनका वो हक अदा करना चाहती हूँ बेटी बनकर। और मैं बेटी बनकर ये साबित कर देना चाहती थी कि खून से भी बढ़कर इखलाक और इंसानियत के रिश्ते होते हैं। आप प्लीज फोन रखें, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे बेटा सुनो तो, मैंने क्या कर दिया? बेध्यानी में सब बता दिया उसको। अस्सलाम वालेकुम। आंटी इतना कुछ हो गया, आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। इस तरह से कौन करता है? क्यों छुपाया आपने मुझसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस वो तो अचानक से कुछ नहीं होता। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप अपना ख्याल नहीं रखती। लेकिन मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। क्या मतलब तुम मिलने आ रही हो? कोई जरूरत नहीं मुझसे मिलने आने की, मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी। नहीं आंटी नहीं, जब तक मैं आपसे मिल नहीं लेती ना मुझे तसल्ली नहीं होगी। देखो हादिया बेटा, ये बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई मैंने कि तुम यूं जज्बाती हो कि मुझसे मिलने ना आ जाओ। नई नई पोस्टिंग है तुम्हारी। देखो बेटा, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है तो इस बार भी मान लो। अच्छा बस फोन रखो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या मतलब आप स्कूल जा रही हैं? पता है ड्राइवर लेने आया हुआ है, साहिल ने मेरे पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी लगवा दी है। आप किसी की नहीं सुनती हैं, प्लीज अपना ख्याल रखिए। वादा करो मुझसे बेटा, तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। कहा ना, मैं खुद आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही मैं आपसे मिलने। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस फजीला, अभी तो आपने एक ही क्लास ली है और आप थक गई। हाँ, बीमारी के बाद से ना वीकनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं मैडम? बीमारियां तो इस उम्र में साथ लगी रहती हैं। अब क्या उनकी वजह से इंसान जॉब करना छोड़ के घर पे बैठ जाए? लेकिन आप ये तो सोचें कि आप स्कूल में यहाँ आके जॉब करती हैं, घर जाके घर के काम करती होंगी, खाना तो खुद ही बनाती होंगी।
एक शख्स के कितने काम होते हैं मैडम, और खाना भी रोज़ कहाँ बनाती हो। मेरे हमसाए मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ बना के भेज देते हैं। मैं तो कहती हूँ आप हादिया से बात करें और ये जॉब छोड़ दें। अब तो हादिया अच्छा कमा रही होगी। जॉब करने का फैसला मेरा अपना है। वैसे भी अकेले इंसान का कहाँ दिल लगता होगा, इसलिए आपने सोचा होगा दोबारा स्कूल ज्वाइन करना है। जी, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, देर हो रही है मुझे। थैंक यू। मोमाली जान, हादिया का मैसेज आया था, शुक्रिया बोल रही थी आपको, और पिक एंड ड्रॉप के लिए भी थैंक यू कहा था उसने। अरे बेटा, मेरे पास भी फोन आया था उसका, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि फजीला की तबीयत ठीक नहीं। वो तो परेशान हो गई होगी। हाँ बेटा, परेशान हो गई थी। मोमाली जान, मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलो। मैं सोच रहा था कि बराबर वाली दुकान खरीद लो, बिजनेस भी बढ़ जाएगा थोड़ा और आमदनी भी अच्छी होगी, और फिर कुछ टाइम के बाद कुछ लड़के भी रख लूँगा काम के लिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से कि हम बराबर वाली शॉप खरीद सके। सिराज की दुकान से जो भी आमदनी होती थी उससे घर का निज़ाम चलता था। अब इतनी बचत तो नहीं है हमारे पास कि लाखों की शॉप खरीद सके। बुरा मत मानना बेटा, ख्वाब इतनी आसानी से पूरे नहीं होते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ठीक कह रही मोमाली जान, लेकिन स्टार्टिंग में चंद लाख एडवांस देना है और फिर 6 महीने के बाद पूरी रकम देनी है। आप मुझे बताएं, दुकान की डील करूं या नहीं, और एडवांस नहीं दूं फिर? देखो बेटा, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे पास सिर्फ ये दुकान और ये घर है। डील करने से पहले तुम खुद से पूछो, क्या तुम इतने पैसे चुका सकोगे? क्या तो आप ठीक रही हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा, जब ये मुश्किल है तो उधार लोगे तो उसको उतारना तो और मुश्किल हो जाएगा। मोमानी जान, मैं कुछ टाइम लेके उधार उतार दूंगा। देखो बेटा, मेरा मशवरा तो ये है कि तुम उधार लेके दुकान ना लो। उधार लेने से बेहतर है कि कुछ इंतज़ार कर लो, पैसे जमा करो, उसके बाद दुकान ले लेना। ठीक।
आंटी की कॉल। सलाम को आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रही हो? शहरयार के बारे में सोच रही थी। हाँ, शहरयार बच्चा बहुत शरारती है मगर बहुत तमीज़दार है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हर वक्त दिमाग में कोई ना कोई शरारत चल रही होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, वो मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग हैं, तो उनके वालिद की इयादत के लिए ऑफिस से सब लोग ही जा रहे हैं, तो क्या मुझे भी जाना चाहिए? हाँ बेटा, इयादत पे तो जाना चाहिए, इसका भी सवाब मिलता है। ठीक है। अच्छा, तुम जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा बहुत अच्छा लगा जो तुम घर पे आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर ने भी कहा कि कुछ भी नहीं है। पता नहीं है फुरकान क्यों परेशान हो जाता है। फिर भी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट का भी। जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, इंसान एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। मेरे बाबा का रिसेंटली इंतकाल हुआ। बहुत अफसोस हुआ बेटी ये सुनकर। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र अता फरमाए। मुझे उनकी खिदमत करने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि मुझे मेरे बाबा कभी नहीं मिल सके। मैं जब कुछ बन गई और उन्हें मनाने गई तो वो जा चुकी थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम खैर, आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लापरवाही नहीं कर सकते, मेडिसिन आपको वक्त पर लेनी है। भाई मैंने अपने दोस्त को बताया हम साथ वाली शॉप खरीद रहे हैं, वो बहुत खुश हुआ। हाँ इकबाल, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप बेफिक्र हो जाए, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। हाँ लेकिन इकबाल, जब तक हम शॉप खरीद नहीं लेना, ये बात किसी से डिस्कस नहीं करना। आप बिल्कुल बेफिक्र होता साहिल भाई, मैं जानता हूँ जिस काम का ज़्यादा शोर किया जाए वो काम होता नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि अगर हम शॉप नहीं ले सके तो लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अल्लाह बादशाह, इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा कोई ना कोई। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा घर है आपका। थैंक यू। बाबा को बहुत शौक है, उनकी हॉबी है डेकोरेशन वगैरह करना। नाइस। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगी। मेरा भी इरादा तो नहीं था, लेकिन अम्मी से बात हुई थी, उन्हें लगा कि मुझे जाना चाहिए इयादत के लिए, बस इसलिए आ गई। अच्छा, तो आप मेरी वजह से नहीं आई? जो सच था वो मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं। देखिए, आप फिर थक गई हैं ना, एक बहू लेकर आ जाए, आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। बहू? ये तुम कह रहे हो? तुम तो शादी के नाम से चिढ़ते थे। कोई लड़की वड़की तो पसंद नहीं आ गई? और अगर कोई पसंद आ जाएगी तो क्या आप हाँ कह देंगी, या फिर आप हिटलर बन जाएंगी और कहेंगी कि मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा, फिर ही मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी? सोचूंगी। अगर लड़की मेरी और तुम्हारी पसंद की हुई तो ठीक है, नो लड़ाई। लेकिन अगर लड़की सिर्फ तुम्हारी पसंद की हुई और मेरे म्यार के मुताबिक नहीं उतरी, तो
फिर मुझे मनाना बहुत मुश्किल काम होगा तुम्हारे लिए। वाह अम्मा वाह। और मुझे यहाँ लगा कि आप कुछ भी बोले बगैर समझे बगैर हाँ कह देंगी। इसका मतलब ये है कि मेरी होने वाली बीवी को आपके स्टैंडर्ड से पूरा उतरना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मेरे स्टैंडर्ड पे तो उतरना पड़ेगा ना। देखो बात ये कि तुम हो मेरे बेटे इकलौते, है ना, तो बहू भी इकलौती होगी, तो भाई उसका कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, कि नहीं? बहुत शरीर हो सुबह से बोर हो रही थी और अब तुम आ गए ना, सारी बोरियत खत्म हो गई। ये तन्हाई भी कितनी अजीब चीज है। अम्मी आप थकी हुई है ना, इसलिए ज्यादा महसूस कर रही हैं। आप एक काम करें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके अंकल, अब मैं घर जाऊंगी, देर काफी हो रही है, वरना जरूर रुकती। बेटा तुम्हारा जब भी दिल चाहे आ जाया करो, भाई मेरा दिल बहल जाएगा और कोई बातें करने वाला मिल जाएगा। ये तो टाइम ही कहाँ देता है। जी जरूर आऊंगी, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। जीती रहो बेटा। हाफिज। पापा मैं सी ऑफ करके आता आ जाए। बाबा क्या सोच रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी बच्ची है हादिया, लेकिन यार तुम्हें तो लड़की पसंद ही नहीं आती। अरे बाबा खुदा के लिए मेरी शादी के पीछे मत पड़ जाइएगा। कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। शाम आप आ गए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में। क्या हुआ है आपको साहिब? हाँ कभी कभी लगता है कि मैडम सरवत की ऑफर को ठुकरा के गलती तो नहीं कर दी। मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप मुझसे शेयर करें ना, क्या मसला है? देखिए मेरी भी ऑफिस की छुट्टियां खत्म होने वाली है, मैं सोच रही हूँ कि जॉब कंटिन्यू करूँ या नहीं। देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर कंटिन्यू करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए पाबंद नहीं करूँगा, बल्कि तुम अगर कुछ अपनी खुशी से करोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर कदम पर। ठीक है। आप क्यों छुपा रहे हैं? मुझे बताएं क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में। नौशीन वक्त आने पर सब बता दूंगा। और थैंक यू मुझे इतना अंडरस्टैंड करने के लिए। वेलकम। अच्छा आप जब भी फ्री हो तो मुझे बताइएगा। ये ज्वेलरी जो है मुझे बैंक में जमा करवानी है, घर पे पड़ी रहती है तो मुझे डर लगा रहता है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कभी कभी रास्ते तो बहुत होते हैं इंसान के पास, मगर वो कोशिश करता है कि सही रास्ते का इंतखाब करे, जिस पर चलने से इंसान का ज़मीर मुतमईन रहे। मैं चाहकर भी नौशीन से मदद नहीं मांग सकता। नौशीन मेरी जिम्मेदारी है।